हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और इस वीडियो में हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं जुवेंटस के अपकमिंग सीजन के बारे में। और क्या ये अपकमिंग सीजन ही होने वाला है जहां पे जुवेंटस और रोनाल्डो कलेक्टिव और इंडिविजुअल ग्लोरी को अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इसी तरह इस चैनल पर फुटबॉल से रिलेटेड अनलिमिटेड कॉन्टेंट मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। अब यार प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करने से पहले आई थिंक हमें जुवेंटस के पास्ट सीज़न की बात कर लेनी चाहिए। अगर हम पिछले सीज़न की बात करें तो ऑब्वियसली कोई सा भी जुवेंटस का फ़ैन इस चीज़ को बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते हुए देखना चाहेगा। जहाँ पे हम एक तरीके से पिछले सीज़न की बात करें तो जुवेंटस लगातार 9 साल तक स्कूडेटो जीतता हुआ आ रहा था। उसके बाद वो पूरा इटालियन लीग को डोमिनेट करता हुआ आ रहा था। और अगर पिछले सीज़न की बात करें तो ऐसा नहीं है कि 1 या 2-3 पॉइंट से आ रहा हो, बल्कि इट वॉज दैट एम्बैरेसिंग कि हमें लास्ट वीक तक रुकना पड़ा था चैंपियंस लीग के क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन कहीं ना कि अभी हमारा जो अपकमिंग सीज़न है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जुवेंटस की अगर हायरार्की की बात करें या फिर अगर जुवेंटस फैंस की बात करें तो वो प्रिटी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं कि जो चीज़ें सिस्टम चल रहा है। और वो इसलिए कि यार कईयों के हिसाब से जुवेंटस फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल ट्रांजिशन के ओर पे चल रहा है। यानी कि अगर हम मास्सिमिलियानो एलेग्री की बात करें तो वो हमारे जुवेंटस के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं। हमने उनके अंडर हर सीज़न स्कूडेटो इटालियन चैंपियनशिप जीती है। साथ ही साथ हम उनके अंडर ही चैंपियंस लीग के फाइनल्स में 2 बार हमने खेला है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि जुवेंटस के जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस क्या ये हैं कि मास्सिमिलियानो एलेग्री उस टीम में या फिर क्या ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस टीम में, तो आई थिंक वो थोड़ा अनफेयर होगा। क्योंकि पॉइंट यार ये है कि आई थिंक जुवेंटस के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस सीज़न ना चाहते हुए भी अनएक्सपेक्टेड अनइंटेंशनली जो बाकी की टीम्स हैं जिसके साथ जुवेंटस पिछले सीज़न compete करी थी वो एक ना दूसरे तरीके से थोड़ी सी कंपैरेटिवली कमज़ोर हुई है। और उसी को सबसे पहले हम एक 1 बाय 1 एड्रेस करेंगे। सबसे पहले यार बात करते हैं लाज़ियो की और रोमा की। अब यार इन दोनों टीम्स की बात कर रहा हूँ तो मैं अगर रोमा की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली 2 स्टैंड आउट चीज़ें सबसे सामने निकल के आती हैं। पहला ये कि उन्होंने चेल्सी से टेमी अब्राहम को साइन कर लिया फॉर अराउंड 40 मिलियन यूरोज़। और दूसरा ये है कि उन्होंने जोसे मोरिनियो को अपना मैनेजर बनाया है। अब यार ऑब्वियसली जोसे मोरिनियो को लेके काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं हमेशा। कई लोगों के लिए वो सही में ही एक तरीके से मास्टर क्लास जीनियस है, बट कईयों के लिए कहीं ना कहीं वो एक ओल्ड फैशन है और अब उनका टाइम जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं सीन यार ये है कि अगर एक मैनेजमेंट जोसे मोरिनियो को हायर कर रहा है, और हम यहाँ किसी सुपर पावर हाउस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रोमा की बात कर रहे हैं जिनकी कुछ सीज़न काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी बात है कि वो जोसे मोरिनियो के साथ अपने एम्बिशंस को बड़ा कर रहे हैं। बट स्टिल आई थिंक अगर उनके प्रेडिक्शन की बात करें तो आई थिंक यूरोपियन कॉन्फ्रेंस लीग या फिर एक्चुअली में यूरोपा लीग को खेल सकते हैं नेक्स्ट सीज़न। साथ ही साथ अगर हम यहाँ लाज़ियो की बात कर रहे हैं तो लाज़ियो का सीन यार ये है कि ऑब्वियसली लाज़ियो पिछले काफ़ी टाइम से थोड़ी सी कंसिस्टेंट दिख रही है और वो टॉप 4 के लिए हमेशा फाइट मारती है। और मोर सो इस सीज़न उन्होंने मॉरिजियो सारी को साइन कर लिया, तो आई थिंक वो भी इवन गुड है। टॉप 4 आई वोंट से कि वो टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे, दे हैव टू सेटल फॉर यूरोपा लीग। इसी के साथ बात करते हैं यार अपने टॉप 4 की। अब सबसे पहले यार हम एक साथ बात करते हैं एटलांटा की और मिलान की। तो यार अगर मिलान की बात करें तो ऑब्वियसली पिछले सीज़न में काफ़ी टाइम तक वो नंबर 1 पोजीशन पर रहते हैं और यहाँ पे लग रहा था कि इब्राहिमोविच और स्टीफन पियोली, इब्राहिमोविच का जो स्क्वाड में ड्रेसिंग रूम में एक्सपीरियंस है और स्टीफन पियोली की जो मास्टर क्लास है, वो कहीं ना कहीं एक डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है। शायद से वो अनथिंकेबल कर सकते हैं स्कूडेटो जीत के। बट इंजरी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो कि बैकफायर कर दिया उन्होंने जो मिलान की जर्नी थी। तो कहीं ना कहीं अगर इस सीज़न हम बात करें तो ऑफकोर्स थोड़ा नुकसान हुआ है, डोनारूमा जा चुके हैं। और अगर इनकमिंग की बात करें तो ओलिवियर जिरूड आए हैं। बट अगेन यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर वो इंजरी को कंटेन करने में सक्सेसफुल रहे तो आई थिंक टॉप 4 बहुत आसानी से वो अचीव कर सकते हैं। मैं पर्सनल ओपिनियन में AC मिलान को अभी स्कूडेटो के जीतने के लिए ज़्यादा चांसेस उनके मेरे लिए नहीं लगते हैं। बाकी ऑफकोर्स अनथिंकेबल वो पिछले सीज़न भी कर रहे थे, इस सीज़न भी वो रिपीट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू बेट ऑन देम फॉर विनिंग द चैंपियनशिप। साथ ही साथ बात करते हैं एटलांटा की। अब यार एटलांटा को मैं कंपेयर करना चाहूँगा आई थिंक अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग से लेसेस्टर टीम के साथ। आई थिंक उनकी पिछले 3-4 सीज़न से लगातार उनकी जो परफॉर्मेंसेज है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है। और वो ना ही सिर्फ स्कूडेटो में बल्कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं, चाहे हम चैंपियंस लीग की बात करें या फिर जो डोमेस्टिक कप्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो सामने वाली टीम को बहुत हेड टू हेड तक टक्कर देती है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अगर इस सीज़न की बात करें तो ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा प्लेयर जा चुका है। हम क्रिस्टियन रोमेरो की बात कर रहे हैं। टॉटनहम हॉटस्पर ने उनको 50 मिलियन यूरोज़ में खरीद लिया है एंड दैट्स अ मैसिव एल फॉर द टीम।
रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट टीम अभी भी ज़्यादा क्वालिटी है, टीम में क्वालिटी है, टीम फाइट करेगी एंड आई थिंक टॉप 4 इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। बट चैंपियनशिप जीतना आई डोंट थिंक सो। जब मैं AC मिलान को ही उसके लिए एक तरीके से बैटिंग और उन पर बैट नहीं कर रहा था, आई थिंक एटलांटा के चांसेस उससे भी कम है। इसी के साथ बात करते हैं अब अपनी उस टीम की जिसने एक्चुअली में पिछले साल का सीरिया जीता था, और वो है इंटरनेशनल। अगर हम मैनेजर की बात करें तो ऑब्वियसली अगर देखो आई हैव नो पर्सनल ग्रजेस या फिर कोई ये ऐसा नहीं है कि इंजागी को मैं अंडररेटेड कर रहा हूँ, बट ऑफकोर्स यार अगर इंजागी को और एंटोनियो कॉन्टे को साइड बाय साइड रखे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद मी कि एंटोनियो कॉन्टे इज़ अ बेटर मैनेजर, और एंटोनियो कॉन्टे को जाने दिया गया। साथ ही साथ अशरफ हकीमी जो कि कितना की प्लेयर था पिछले इंटरनेशनल कैंपेन में वो हम सबको पता है, उसको भी PSG को सोल्ड कर दिया गया 60 मिलियन यूरोज। एंड देन रिसेंटली जो एक वर्ल्ड ट्रांसफर रिकॉर्ड एक तरीके से चेल्सी के लिए जहाँ पे उन्होंने रोमेलो लुकाकू को ओवर 100 मिलियन यूरोज उनको सेल कर दिया है। अब चाहे इसके पीछे फाइनेंशियल रीज़न हो, चाहे इसके पीछे उनका कोई स्ट्रेटेजिक फंड हो, जो भी हो, ये काफ़ी बड़ा मूव था और काफ़ी बैकफायर वाला मूव था। मूव चाहे कितना बड़ा हो लेकिन मूव उल्टा था। ये बहुत बड़ा BT इनके लिए देने वाली है एंड आई थिंक दैट्स अ बिग लॉस। इसको कवर करने के लिए आई थिंक दे हैव अ क्वालिटी इन देयर टीम, वो कर सकते हैं, बट आई थिंक टॉप 4 या फिर एक्चुअली में टॉप 3 से ही उनको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटरनेशनल के पास वो डेप्थ नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है या फिर वो मैनेजर नहीं है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अगर जुवेंटस में वापस से मेसी मिलानो एलेग्री आए हैं। पिछले सीजन देखो यार ये हुक्म का इक्का चल गया था। आप ये देखो आपकी टीम में रोमेलो लुकाकू है, आपकी टीम में एंटोनियो कॉन्टे और साइड बाय साइड जुवेंटस में आंद्रे पिर्लो है। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। आपको साइड बाय साइड पता चल जाता है किसके पास अपर हैंड है। बट नाउ मासिमिलियानो एलेग्री इज बैक विद जुवेंटस, तो वो कहीं ना कहीं साइड बाय साइड इंटरनेशनल है और कमज़ोर हो गए, तो आई थिंक ये ऑलरेडी जुवेंटस को फेवरेट बनाता है। इसी के साथ बात करते हैं अपनी टीम की जुवेंटस की कि क्यों एक्चुअली में जुवेंटस के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है। दो एडवांटेज ये है कि जहाँ हम पिछले सीज़न एक रूकी मैनेजर पे काउंट कर रहे थे, एक ऐसा मैनेजर इवन दो ही इज़ अ जुवेंटस लेजेंड, बट कहीं ना कहीं जुवेंटस उनको हायर करते हुए एक तरीके से ये समझ रही थी कि शायद से वो हमारा ज़िनेदिन ज़िदान हो सकता है, बट नॉट एवरीबडी कैन बी अ ज़िनेदिन ज़िदान ऑफ रियल मैड्रिड। तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास बैकफायर मार गया। ऑब्वियसली अगर एक रूकी मैनेजर से हम रूकी मैनेजर को आप अपॉइंट करो तो इतना सारा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट जुवेंटस जैसे क्लब में हारने का कोई मतलब नहीं बनता। साथ ही साथ अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इस सीज़न रुकने वाले हैं और ये परफेक्ट मोमेंट है जहाँ पे मासिमिलियानो एक्चुअली में जुवेंटस को अपने एक्सपीरियंस और अपने मास्टर क्लास से स्क्वाड जितवा सकते हैं। और रोनाल्डो का जो यूरोपियन चैंपियनशिप और जो नॉकआउट स्टेजेस में उनकी जो परफॉर्मेंस रहती है, अगर उनको यूज़ करना आ गया जिस तरीके से ज़िनेदिन ज़िदान ने यूज़ किया था, तो आई थिंक जुवेंटस कैन गो एक्चुअली वेरी फार इन चैंपियंस लीग। लेकिन थोड़ा सा डीप में जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटैक डिफेंस और मिडफील्ड की। अगर अटैक की बात करें तो लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न है पिछले 3 सीजन से। अगर अटैक की बात करें तो ऑब्वियसली जिस अटैक में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वहाँ पर कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। एंड टू बी फेयर इस बार हमारे पास अटैक पहले से भी ज़्यादा बेटर है। वी हैव अलवारो मोराटा ऑन द बेंच, बट ऑन द बेंच से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चेंज क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर स्टार्टिंग 11 की बात करें तो पॉलो डिबाला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फेडरिको चिएसा। वी नो इफ दीज थ्री प्लेयर्स आर इन फॉर्म, ये किसी भी टीम, चाहे मैं सीरिया की बात कर रहा हूँ चाहे फिर मैं चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूँ, किसी भी टीम के साथ हेड टू हेड जा सकते हैं। मिडफील्ड धब्बा है, बिल्कुल निंदनीय, इनकी निंदा करनी चाहिए ऐसी मिडफील्ड की। बट अगेन मैनुएल लोकेटेली इज इन आवर टीम। साइनिंग कंप्लीट हो चुकी है फॉर अराउंड 35 मिलियन यूरोज और वो इस धब्बे को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक फिल कर सकते हैं। एंड आई थिंक इस मिडफील्ड में अगर मैनुएल लोकेटेली स्टार्टिंग 11 में, मैनुएल लोकेटेली, विंस्टन मैकेनी एंड बेंटेंकर, वी कैन एक्चुअली प्ले विद अ गुड मिडफील्ड। अगर राइट बैक की बात करें तो हम भी बस ये प्रे करते हैं कि जो जॉन क्वाड्राडो हैं वो पूरे सीजन फिट रहें एंड ही इज़ गोइंग टू डू द जॉब। अगर लेफ्ट बैक की बात करें तो अलेक्सेंड्रो, कभी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, कभी एवरेज परफॉर्मेंस रहती है, बट फॉर टाइम नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक विद हिम। डिफेंस की बात करें, अगर सेंटर बैक्स की बात करें तो ऑब्वियसली हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो चिलेनी पूरे ही टाइम पूरे सीज़न हमारे साथ रहेंगे। ऑफ कोर्स उनकी एज उनके फेवर में नहीं है। बोनुची की बात करें तो ऑब्वियसली उनकी यूरोपियन चैंपियनशिप में जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, बट अगेन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले सीज़न उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लीक करा था। उनका जो डिफेंस था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स दिए थे, पेनल्टीज़ दिए थे और डिफेंस यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आई थिंक डैनियल रोगानी को अपनी परफॉर्मेंस और अपना जो परफॉर्मेंस है उसको वापस लाना पड़ेगा और साथ ही साथ डिलीट को अब स्टेप अप करना पड़ेगा। प्री सीजन के मैचेस मैंने ज़्यादा नहीं देखे, बट जितने भी देखे हैं डिलीट इज़ डूइंग हिज जॉब एंड आई थिंक डिलीट और बोनुची की जो जोड़ी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। की मैचेस में चिलेनी स्टार्टिंग 11 में होंगे।
गोलकीपर की बात करें शेज़नी, वी आर गोइंग टू काउंट ऑन हिम। अब अगर एक्चुअली में प्रेडिक्शंस की बात करते हैं और मेरे बैटिंग आउट, मैं किस चीज़ पे कितना बैट कर रहा हूँ, तो आई थिंक सीरिया में मैं बैट कर रहा हूँ कि जुवेंटस ही इस टाइम का सीरिया जीतने वाला है। ऑफ कोर्स चाहे किसी को मासेमिलियानो अलेग्री का गेम प्ले पसंद आए, टैक्टिक्स पसंद आए, वो जैसे जैसे सीज़न आगे जाएगा हमें पता चलता रहेगा उनकी क्या टैक्टिक्स है, उनका क्या फोकस है, वो किस तरीके से खिलाते हैं। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, मासेमिलियानो अलेग्री को जीतना आता है और वो ये जीतते करते हुए आ रहे हैं। सो वी कैन एक्चुअली बेट ऑन दैट कि जुवेंटस इस साल का सीरिया स्लिप अप नहीं करने वाला, बॉटल नहीं करने वाला। साथ के साथ अगर हम 2 डोमेस्टिक कप की बात करें, अगर कोपा इतालिया और सुपर कोपा की, तो आई थिंक इन दोनों में से एक्चुअली में एक जुवेंटस फाइनली जीत सकता है, दूसरे की हम कर नहीं सकते। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि कौन सी कितनी हार्ड टीम कौन से स्टेज पे हमें मिल सकती है। बट स्टिल आई एम बेटिंग कि स्केरेटो और दोनों एक कप में से एक कप जुवेंटस जीत सकती है। अब सबसे बड़े बैटिंग और सबसे कॉम्प्लिकेटेड बैट की बात करते हैं, वो है चैम्पियंस लीग। आई हेट टू से इट, बट आई थिंक अगर चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल तक भी जुवेंटस चली जाए तो आई वुड से दैट्स अ बिग डब्ल्यू। एज अ रोनाल्डो फैन आई ट्रूली वांट कि जुवेंटस के साथ अपने लास्ट सीजन में रोनाल्डो चैंपियंस लीग जीते। बट मेरे मानने से यार, हम फैंस के मानने से, हम फैंस के ड्रीम देखने से वो चीज़ नहीं होती। वी नो, वी एडमायर, वी एडमिट द फैक्ट कि जुवेंटस से अगर साइड बाय साइड बाकी टीम्स को रखें, PSG को तो मैं भगवान है भाई वो, अगर बाकी टीम्स को भी रखें तो कितनी ज़्यादा पावरफुल है मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उस कंपैरिजन में अगर जुवेंटस, डेफिनेटली यहाँ पे लक और मास्टर क्लास चलता है। यहाँ पर हम ये भी मान सकते हैं कि जो नॉकआउट स्टेजेस में हमारे ड्रॉज होंगे, लेकिन पिछले सीजन की अगर ड्रॉज की बात करें तो क्या FC पोर्ट तो आसान नहीं था, लेकिन हमने फिर भी बॉटल किया। तो अगेन यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ड्रॉज हो वो हमारे लिए ईजी हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर चल गया तो एक्चुअली में जुवेंटस बहुत आगे तक जा सकती है। बाकी यही था मेरा एक डिटेल जुवेंटस के अपकमिंग सीजन का प्रीव्यू। ये मैंने पहले बताया प्रीव्यू है, जैसे जैसे मैचेस होंगे हम टैक्टिकल मैच एनालिसिस करते रहेंगे इसी चैनल पे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह इस फुटबॉल चैनल पर अनलिमिटेड कॉन्टेंट मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।